अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हमने बात करनी है वो चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक फार्माकोग्नोसी से, जिसका नाम है जी क्रोमेटोग्राफी। कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो इसको हम दो अपने लेक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए हम इसको 2 लेक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो बच्चों, जो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से अगर हम कोई भी मिक्सचर आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस मिक्सचर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको अलग करके हमें दे दें, तो आप डेफिनेटली बात सीधी सी कि आप उसको देखने से तो अलग नहीं ना कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर केमिकल प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है। उस प्रोसीजर को हम कहते हैं जी क्रोमेटोग्राफी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको रेड, ग्रीन, ब्लू इंक आपको अपना मिक्स कर दे दूँ और आपसे कहूँ कि इस मिक्सचर में से रेड कलर को अलग कर दें या येलो कलर को अलग कर दें, ग्रीन कलर को अलग कर दें, तो आप बगैर किसी केमिकल प्रोसीजर के आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम डिफरेंट कलर को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। बच्चों, ये जो टेक्निक्स है ये सिर्फ कलर के ऊपर अप्लाई नहीं होती, बल्कि हमारे प्लांट्स के अंदर जो क्रूड ड्रग्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास अल्कलाइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, वोलेटाइल ऑयल्स हो गए, इसके अलावा अपना हमारे पास फिक्स्ड ऑयल होते हैं। तो बच्चों, किसी भी प्लांट के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ केमिकल्स को सेपरेट करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर करते हैं, ख़ास तौर पर उन चीज़ों के लिए जो कोई ना कोई कलर रखती हैं। अब हम बच्चों क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी में आपको बच्चों कोई भी जो मिक्सचर दिया जाता है उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद होती हैं। उन मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ़ पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी बच्चों क्या होती है, पोलैरिटी से मुराद होता है पोल्स। पोल से मुराद मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें होती हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज में या अपना पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज में होते हैं, तो इस चीज़ को हम पोलैरिटी कहते हैं। अगर हम बच्चों चीज़ों को उनकी पोलैरिटी के बेस पर अलग कर सकते हैं तो इस अमल को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने डेफिनेशन याद करनी है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स को हम सेपरेट करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स को हम सेपरेट करते हैं जी ऑन द बेस ऑफ द रिलेटिव पोलैरिटी। इसमें बच्चों जो लफ्ज़ पोलैरिटी है ना, इसका जो इसकी मेन की है या मेन पॉइंट है, हमने एक्सट्रैक्शन का भी चैप्टर पढ़ना है तो वहाँ पर हमने सेम डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन यहाँ पर अपना लफ्ज़ चेंज होना है, सोलबिलिटी। तो अगर आपके पास बच्चों डेफिनेशन में आ जाए कि चीज़ों को जब हम सोलबिलिटी के बेस पर अलग करते हैं तो उस अमल को क्या हम कहते हैं जी एक्सट्रैक्शन कहते हैं, या MCQs भी आ सकता है। और अगर हम चीज़ों को उनकी पोलैरिटी के बेस पर अलग करते हैं तो उस अमल को हम क्या कहते हैं, जो उसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो जब भी आपने बच्चों क्रोमेटोग्राफी करनी तो आपके पास 2 चीज़ें ज़रूरी तौर पर होनी चाहिए, जिनको हम फेसेस भी कहते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास 2 फेसेस जो हैं वो क्रोमेटोग्राफी के होते हैं। एक को हम कहते हैं जी स्टेशनरी फेस और दूसरे को हम कहते हैं मोबाइल फेस। लफ्ज़ स्टेशनरी का बच्चों मतलब होता है साकिन या वो चीज़ जो हरकत नहीं कर सकती, उसको हम स्टेशनरी फेस कहते हैं। सो हमने यहाँ पर डिफाइंड किया जो इमूवेबल फेस होता है उसको हम स्टेशनरी फेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर होगा, जैसे कि आपको कागज़ नज़र आ रहा है, ये हरकत नहीं कर सकता, या कोई ग्लास की शीट है वो हरकत नहीं कर सकती, कोई प्लास्टिक की चीज़ है वो अपना हरकत नहीं कर सकती। तो इस तरह का जो मटेरियल आपको क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं उसको आप स्टेशनरी फेस कहते हैं। सेकंड फेस जो बच्चों हमारे पास यूज़ होता है उसको हम कहते हैं जी मोबाइल फेस। मोबाइल फेस से मुराद होता है हरकत करने वाला। मोबाइल वो बच्चों चीज़ होती है जो हरकत कर सकते हैं, तो मूवेबल फेस जो होता है उसको हम मोबाइल फेस कहते हैं, जैसा कि पानी हो गया या अल्कोहल हो गया। तो अगर हम जैसे ये शीट है जिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि इस पेपर के ऊपर अगर मैं पानी डालूँ तो ये पानी ऊपर चढ़ना शुरू होगा। पानी बेसिकली क्या होगा, पानी मूव कर रहा होगा। तो जो चीज़ बच्चों मूव करते हैं उसको मोबाइल फेस कहते हैं। मोबाइल फेस नॉर्मली लिक्विड्स होते हैं, मतलब कि इसकी एग्जांपल में वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, इथर हो सकता है, मुख्तलिफ तरह के मोबाइल फेस मौजूद होते हैं। वो हमारे पर ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मोबाइल फेस यूज़ करना है। तो बच्चों ये जो चीज़ें आपको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी याद रखनी है कि और आपको पता होना चाहिए। उससे के बाद बच्चों से पूछा जा सकता है कि जी क्रोमेटोग्राफी की
टाइप्स कितनी होती हैं। लास्ट टाइम बच्चों वाइवा में भी ये अक्सर पूछा गया था कि क्रोमेटोग्राफी के अपना टाइप्स क्या होते हैं और उसकी टेक्निक्स क्या होते हैं। बच्चों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपना टाइप्स को टेक्निक्स बता देते और टेक्निक्स को टाइप्स बता देते। तो बच्चों इस बात को अपने अच्छे से क्लियर रखना, याद रखना है। तो जो क्रोमेटोग्राफी के अपना टाइप्स होते हैं वो होते हैं तरीके के, मेथड्स के, कितने मेथड से हम क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। वैसे तो क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत अपना तरीक़ों से अपना क्रोमेटोग्राफी की जा सकती है, लेकिन इस लेवल पे आपके फार्मेसी टेक्नीशियन के लेवल पे आपके बुक के अंदर सिर्फ 3 मेथड डिस्कस किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले जी पेपर क्रोमेटोग्राफी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपना क्रोमेटोग्राफी का मेथड है, ये प्रैक्टिकल बुक के अंदर भी आपका ये मेथड लिखा होता है और आपसे पेपर में लिखवाया भी जाता है। उसके बाद आता है जी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, फिर आता है जी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये काम पूछे जाते हैं, लेकिन जो अपना पेपर क्रोमेटोग्राफी ये परफॉर्म भी करवाया जाता है और थ्योरी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और वाइवा में भी इसमें से काफ़ी सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर बच्चों हमारे पास आता है जी टेक्निक्स और अपना क्रोमेटोग्राफी के। क्रोमेटोग्राफी करने के कितने तरीके होते हैं। तो बच्चों टेक्निक्स में आपने ये 4 टेक्निक्स बतानी है, टाइप्स में आपने ये 3 नाम बताने हैं। ये 3 तरह के मुख्तलिफ तरह के क्रोमेटोग्राफी, इन तीनों क्रोमेटोग्राफी को हम इन तीनों को इन 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो अपना पहली 2 क्रोमेटोग्राफी जिसमें पेपर है और अपना थिन लेयर क्रोमेटो आता है, इसको हम कर सकते हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर या फिर रेडियल फॉर्म में। ये 4 तरीके हैं बच्चों जिसके ज़रिए से हम पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कर सकते हैं और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी कर सकते हैं। सो पहली चीज़ तो बच्चों आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है कि टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी 3 है, ठीक हो गया। और इन टाइप्स में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो वो आपसे इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी पूछेगा, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि राइट अ नोट ऑन पेपर क्रोमेटोग्राफी या राइट अ नोट ऑन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें से आपने किसी एक को जिसके बारे में वो पूछेगा आपने उसको एक्सप्लेन करना है। आगे ये आपकी बुक में एक्सप्लेन भी, वो भी हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। फिर टेक्निक्स हैं, तो बच्चों जब आप पेपर क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को आप कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को आप असेंडिंग से भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग से भी कर सकते हैं, सर्कुलर से कर सकते हैं और अपना रेडियल से भी कर सकते हैं। ये क्या टेक्निक्स होती हैं ये आगे जाकर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक फार्मूला है, उसको आपने याद रखना है कि RF वैल्यू, RF का मतलब होता है अपना रिटेंशन फैक्टर्स, ठीक हो गया। यानी कि हमने जब भी कोई अपना मुख्तलिफ कंपोनेंट को अपना क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर से अलग करते हैं तो कलर्स को अलग करने के बाद हम उनकी RF वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये हम तब फाइंड करते हैं जब हम उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे। जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो बच्चों आपके पास रिजल्ट्स भी आएंगे, आप उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप थ्योरी का पेपर लिख रहे होते तो आपने परफॉर्मेंस नहीं की होती, तो उसमें से आप जस्ट फार्मूला लिखना है, इसके कैलकुलेशन आपने बिल्कुल नहीं लिखनी। सो अभी मैं आपका इसका फार्मूला शेयर कर रहा हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस से मुराद है अपना इंक, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट या मोबाइल फेस या लिक्विड। इंक या सैंपल हमेशा ऊपर आएगा और मोबाइल फेस जो है वो हमेशा नीचे आएगा। तो बच्चों ये फार्मूला भी आपने MCQs के हवाले से याद रखना है। फिर आ जाता है जी एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हम बच्चों जो 3 तरह की अपना क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे उनके तीनों के अलग अलग एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। हम एक एप्लीकेशन याद कर लेंगे और फिर हम उसी एक एप्लीकेशंस को तीनों क्रोमेटोग्राफी के अंदर लिख देंगे। सबसे पहले बच्चों जो केमिकल्स की जो क्या क्या एप्लीकेशंस और ये कहाँ कहाँ काम आते हैं, तो इसको हम ज़्यादा करते हैं जी बच्चों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। क्यों यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी क्रूड ड्रग्स मौजूद है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं या अपना कोई दवाई मौजूद है, उसके अंदर में से हम मेन सॉल्ट को अलग करना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं API का बच्चों मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अगर आप किसी भी ड्रग के अंदर से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को अलग करना चाहते हो तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड करना पड़ता है जी, हमें क्रोमेटोग्राफी का सहारा लेना पड़ता है। इसके साथ साथ बच्चों
ये जो मैंने पॉइंट्स लगाए इसका मतलब होता है इट इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। टू चेक द पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड, अगर हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड्स मौजूद हैं उनके हम पोलैरिटी चेक करना चाहते हैं तो भी हम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू चेक द पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड। उसके बाद टू आइडेंटिफाई द पॉइजन्स, अब बच्चों हमारे पास मुख्तलिफ पॉइजन्स मौजूद हैं, अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये पॉइजन्स किस टाइप का है, किस नेचर का है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है जी, क्रोमेटोग्राफी का सहारा लेना पड़ता है। इट इज़ यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू एनालाइज द मेडिसन्स, अगर बच्चों हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं उनको हम अपना एनालाइज करना चाहते हैं, उनका तज्ज़िया करना चाहते हैं, उनको अपना नॉलेज लेना चाहते हैं तो भी हम क्रोमेटोग्राफी का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों आता है इट इज़ यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़, जो बच्चों क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से हम ना सिर्फ बेजान चीज़ें बल्कि जो टिश्यूज़ हैं उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन द फोरेंसिक मेडिसिन्स क्या होती हैं बच्चों, जब हमने किसी भी दवाई की जो जेनेटिक टेस्टिंग करनी होती है उसको लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का सहारा ले सकते हैं। बेसिकली बच्चों ये जो है ये ड्रग्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये तकरीबन बच्चों 6 के अपना एप्लीकेशंस हैं क्रोमेटोग्राफी की, तो इसमें से कोई भी 3 से 4 आपने अच्छे से याद कर लेनी है। तो ये तीनों तरह के मेथड्स के अंदर आप लिख भी सकते हैं। अभी हमने बच्चों जो हमने जितना भी पढ़ा ये सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट था, इसमें से आपसे सब्जेक्टिव नहीं पूछा जा सकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है या वाइवा में क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो बच्चों ये एमसीक्यूज के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब बच्चों आ जाते हैं जी सब्जेक्टिव पार्ट पर, जो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके पास वो है जी पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। याद रखें बच्चों, अगर आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी समझ आ गई या आपने इन नोट्स में से कर लिया तो आपके लिए बच्चों थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी आसान हो जाएगा। आप इसी को ही पेपर को अपना पैटर्न को फॉलो करते थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी कर सकते हैं।